प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का नवीनतम सामान्य ज्ञान। एक दो दिन में जो टीचर एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपकी तैयारी पूर्ण हो गई होगी और उस तैयारी में आपको ये क्वेश्चन बहुत सहायता देंगे। तो 11 क्वेश्चन मैं आपको इस बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। ये 11 क्वेश्चंस आपकी सफलता में मील के पत्थर साबित होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय खेल 2022 में राजस्थान को कितने स्वर्ण मिले? और इन राजस्थान की कौन सी पोजीशन रही? तो राजस्थान का स्थान है 20वां और ये गुजरात में हुए थे खेल। गुजरात के कई शहरों में हुए थे, जिसमें अहमदाबाद भी था, सूरत भी था। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि किन लोगों ने स्वर्ण जीते, तो पहला नाम है कविता सियाग। कविता सियाग ने स्वर्ण जीता है किसमें? साइकिलिंग में। दूसरा नाम है मुकेश चौधरी का। मुकेश चौधरी ने मित्रों वुशु में स्वर्ण पदक जीता है। खेल का नाम है वुशु। तीसरा नाम आता है विवान कपूर का। विवान कपूर का नाम एकदम चिर परिचित है। ये निशानेबाज है। निशानेबाजी का स्वर्ण विवान कपूर को मिला है। 3 स्वर्ण हैं और एक मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है तलवारबाजी का। तलवारबाजी में रजत जीता है करण सिंह ने। ये खेल पूछा जा सकता है कि करण सिंह ने रजत किस में जीता है, तो ये है तलवारबाजी। अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खेलों से संबंधित ये जो टीचर एग्जाम है, इसमें खेल और खिलाड़ी एक टॉपिक है, इसलिए खेलों पर क्वेश्चन पक्के आएंगे। एक नई योजना है पीएम श्री। यानी प्रधानमंत्री श्री योजना, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये योजना कब से शुरू हुई है, किस सरकार की है? तो भारत सरकार की योजना है मित्रों। पूरा 100% फाइनेंस भारत सरकार का है और शुरू होने की तिथि है 5 सितंबर 2022। ज़्यादातर शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस से शुरू हुआ करती हैं लगभग। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका क्या नाम हो गया? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसमें हिंदी का ही नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यानी उभरता, राइजिंग का तो था उभरना, उभरते हुए भारत के लिए या विकासमान भारत के लिए ये स्कूल हैं, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 स्कूलों का चयन किया गया है। ब्लॉक का अर्थ होता है पंचायत समिति स्तर। तो प्रत्येक पंचायत समिति स्तर या प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूलों का चयन।
इस योजना में किया गया है। अभी आता है कि राजस्थान में कितने स्कूल चयनित हुए हैं। तो राजस्थान में इस योजना में 716 स्कूल राजस्थान के हैं और राजस्थान को इनके लिए 1500 करोड़ का यानी 1500 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। ये स्कूल विश्व स्तरीय स्कूल होंगे जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। अच्छे विश्व स्तरीय अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लासरूम होंगे यानी कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट इनसे जुड़े हुए होंगे। स्मार्ट क्लासरूम। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि नई शिक्षा नीति 2020 की पूर्ण रूप से पालना इन विद्यालयों में की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है ये स्कूल। और छात्रों को खोज एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक विजन है, एक दृष्टि है इन स्कूलों के माध्यम से कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास के जो स्कूल्स हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड या वेल ऑपरेटेड स्कूल हैं, उनमें वो बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। जैसे नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे उन्हीं तर्ज पर ये विद्यालय प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 होंगे। तो अब हम आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, आदि महोत्सव या आदिवासी महोत्सव, दोनों नाम सही है। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 2023 में। तो ये कोटड़ा, कहाँ है ये? कोटड़ा उदयपुर में आदिवासियों का एक तरीके का कुंभ है, वो यहाँ शुरू हुआ है। चौथा क्वेश्चन है मित्रों, MSME नीति, MSME पॉलिसी राजस्थान सरकार की है, ये 2022 की। M का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो यानी सूक्ष्म। S का मतलब है स्मॉल यानी छोटे या इनको हम लघु कहेंगे। और M का अर्थ है मीडियम। E का मतलब है एंटरप्राइज। तो ये नीति राजस्थान सरकार ने 2022 में MSME नीति सूक्ष्म, लघु और छोटे उद्योगों के विकास के लिए ये नीति शुरू की गई है। इसका टारगेट क्या है, इसके लक्ष्य पूछे जा सकते हैं। बोर्ड लक्ष्यों पर और आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो इसका लक्ष्य है 1 लाख करोड़ रोजगार। रोजगार के अवसर इसमें कितने हैं? 1 लाख करोड़। और नई यूनिट्स या नई कंपनियां कितनी खोली जाएंगी? वो है 20 लाख नए उद्योगों की स्थापना। तीनों ही प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे इसमें, 20 लाख नए उद्योग। और इन्वेस्टमेंट या निवेश कितना आएगा? वो है 10,000 करोड़ का राजस्थान में निवेश लाया जाएगा। 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन आ रहे हैं। वो है मिशन बुनियाद। ये प्रश्न अभी जो सेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, आगे भी संभावना है। मिशन बुनियाद ये मित्रों डिजिटल लर्निंग या कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग का है। डिजिटल लर्निंग का
राजस्थान शिक्षा विभाग का एक प्रोग्राम है जो भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसमें लगभग 20 लाख छात्र डिजिटल लर्निंग से या कंप्यूटर लर्निंग के द्वारा जुड़ेंगे। अभी अपना छठा क्वेश्चन है, ये सारे नवीनतम सामान्य ज्ञान के हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2022 से शुरू हुई है। जिस प्रकार नरेगा केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, वो एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, यानी गांव के जो लोग हैं जिनको 100 दिन का रोजगार गारंटेड उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन शहरों में ऐसी कोई योजना पहले से चल रही थी, तो राजस्थान सरकार ने, माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने शहरी गरीबों के लिए भी एक योजना शुरू की है। वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2022। इसकी शुरुआत तिथि है 9/9/22, यानी 9 सितंबर 2022 से शुरू की गई है। इसमें 100 दिवस का रोजगार है और इसमें आयु है 18 से 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति इसमें रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता और 18 से कम का व्यक्ति रोजगार कार्य नहीं कर सकता। इनको बाकायदा जो रोजगार है तो एक जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे और उन जॉब कार्डों में जिन व्यक्तियों का नाम होगा उनको रोजगार दिया जाएगा। इसमें जो फंड है वो है 800 करोड़। कितना है फंड? यानी फंड के लिए 800 करोड़ की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद अपना 7वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक। राजस्थान के किन शिक्षकों को मिला है? तो हम सबको पता है कि 2 व्यक्तियों को मिला है। एक का नाम है दुर्गाराम मोहाल, ये उदयपुर के हैं। इनकी क्या उपलब्धि रही वो चर्चा का विषय है। यानी इन्होंने बाल श्रमिकों को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया, आदिवासी अंचलों के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए केंद्र सरकार ने इनको यह पुरस्कार दिया है। फिर दूसरा नाम आता है सुनीता गुलाटी का। सुनीता गुलाटी उदयपुर की निवासी है, सॉरी उदयपुर नहीं, बीकानेर की निवासी है। आप विशेष शिक्षा वाले बच्चों के लिए या मूक बधिर बालकों के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी और आपको भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें मिलता क्या है? वो मिलता है रजत पदक प्लस 50,000 रुपये नकद। तो मित्रों, टीचर एग्जाम होने जा रहा है और शिक्षा से संबंधित 5 प्रश्न आने लगभग संभावित हैं, तो आप इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान दें थोड़ा। फिर 8वां क्वेश्चन आ रहा है गरुड़। गरुड़ 7वां क्या है? यह किन देशों का ये सैन्य अभियान है? थल सेना का है या नौसेना का है या वायुसेना का? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये भारत और फ्रांस की वायुसेना का, भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है
और ये जोधपुर में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर में। राजस्थान में वायुसेना की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो 99% जोधपुर में होती हैं। वायुसेना के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो लगभग राजस्थान में होते हैं, तो जोधपुर में होते हैं। इसके बाद आगामी क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी 9वां क्वेश्चन है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसको मिला है? राजस्थान से, यानी राजस्थानी भाषा में। तो ये राजस्थान के लेखक हैं बीकानेर के निवासी आशीष पुरोहित। इन पर प्रश्न पूछा भी जा चुका है, जो अभी सेट एग्जाम हुआ है पिछला CET सेट, आशीष पुरोहित। और इनकी पुस्तक का नाम है एनान। दसवां क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी कई भाषाओं में पुरस्कार देती है, तो उसमें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है। ये दिया गया कमल रंगा को। बीकानेर के निवासी हैं कमल रंगा, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इनकी पुस्तक का नाम है अलेखु अम्बा। इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर 11वां और अंतिम क्वेश्चन है विश्व स्वरूपम। ये शिव जी की प्रतिमा है जो नाथ द्वारा में लगी है। और इसकी हाइट है 369 फुट 369। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस पर ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था पीछे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ये प्रतिमा किस देवता को समर्पित है। तो ये शिव जी की है और इसका नाम रखा गया है विश्व स्वरूप, और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। धन्यवाद छात्रों, ईश्वर आपको सफलता दे। मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से टीचर एग्जाम में सफल होंगे। धन्यवाद।